आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। यह मामला झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर से सामने आया है। जम दे रहे हैं। पहले चुपचाप जमीन पर कब्जा किया जाता है, फिर धीरे धीरे पक्की बाउंड्री खड़ी कर दी जाती है ताकि असली मालिकों को डराया जा सके। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहला मामला नहीं है। जमशेदपुर और उसके आसपास के कई इलाकों में आदिवासी जमीनों पर इसी तरह से अवैध कब्जे की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई के अभाव में ऐसे तत्वों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि आदिवासी समाज के लोग बेहद गुस्से में हैं, लेकिन उनका गुस्सा हिंसा नहीं बल्कि अपनी जमीन और अधिकारों को बचाने की मजबूरी से उपजा हुआ है। उनका कहना है कि अगर वे आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आदिवासी समाज के बुजुर्गों का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों की धरोहर है, जिस पर उनका सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक अधिकार है। अब इस पूरे मामले पर आइए सुनते हैं उसी आदिवासी समाज के व्यक्ति की बात, जिसने इस अवैध कब्जे से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है, और जानने की कोशिश करते हैं कि वह इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना चाहता है। झारखंड में कहेंगे यहाँ CNT एक्ट लागू है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र अभी पेशा रूल्स आ गया है। और आपको बता रहे हैं ये झारखंड में इस तरह का आदिवासियों के ज़मीन में बाहरी लोग आकर उनके ज़मीनों पर किस तरह से कब्जा कर रहे हैं और ज़मीनें लूट रहे हैं। और ये जो कागज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह के कागज़ों में जो पढ़े लिखे ऑफिसर आते हैं, ये पता नहीं कैसे करके उनके खतियानी ज़मीनों को ज़मीन जो है उनके नाम हो जा रहे हैं। लेकिन मूल अगर खतियान आप लोग देखेंगे तो ये आदिवासियों का ही है, लेकिन पता नहीं ये कागजों में ऑनलाइन कैसे इनका हो जा रहा है, गैर आदिवासी का हो जा रहा है। ये अधिकारी पदाधिकारी हम नहीं जानते हैं क्यों है, क्या इसीलिए अधिकारी पदाधिकारी शेड्यूल एरिया में है ताकि आदिवासियों का ज़मीनों को लूटा जा सके? क्या यही काम करने के लिए उन्हें रखा गया है? झारखंड के मुख्यमंत्री विदेश दौरे से अगर आपको फुर्सत मिला है तो अपने अधिकारियों को थोड़ा समझाइए और यहाँ भी भेजिए और इन सब गड़बड़ हो रहा है, इन सब को ठीक करने की प्रयास करवाइए। मुख्यमंत्री साहब, आपके झारखंड में आपके शासनकाल में यहाँ के जो CO इस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी इस तरह से कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ के आदिवासी नारेबाजी कर रहे हैं और ये जो बाउंड्री किया जा रहा था इसको तोड़ रहे हैं ये आदिवासी, देख पा रहे हैं। ये है यहाँ का दूरदर्शन झारखंड का। आपको बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में यहाँ से यहाँ के आसपास में आपको हम बताएंगे, यहाँ के आसपास में सामने में ही यहाँ एक शहर है, सड़क गया है, मानगो यहाँ सामने है, डिमना सामने है। और इस क्षेत्र में आदिवासियों का ज़मीन जो है ये बहुत ही जल्दी स्पीड से लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है। यहाँ कानून है CNT एक्ट। कानून क्या कर रहा है? जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि उनकी पहचान और अस्तित्व का आधार है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद न तो जमीन की जांच हुई और न ही अवैध कब्जा करने वालों पर कोई सख्त कार्रवाई की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग पैसे और राजनीतिक दबाव के बल पर फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लेते हैं, जिसके बाद आदिवासी परिवारों को ही अपनी जमीन साबित करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। कई यूजर्स आदिवासी समाज के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब झारखंड जैसे आदिवासी बहुल राज्य में ही आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं है, तो उनकी सुरक्षा और अधिकारों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आदिवासी संगठनों ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। उनका कहना है कि यह लड़ाई सिर्फ एक जमीन की नहीं, बल्कि आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और किसी भी कीमत पर जमीन नहीं छोड़ना चाहता। कुछ लोगों ने ये लाभ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। आदिवासी समाज का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर उनकी जमीन और पहचान छीनी जाना किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इस मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जमीन से जुड़े विवादों में सबसे ज़्यादा नुकसान आदिवासी समाज को ही उठाना पड़ता है, जो पहले से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर है। वीडियो में दिख रही बाउंड्री तोड़ने की घटना को आदिवासी समाज आत्मरक्षा की कार्रवाई बता रहा है। उनका कहना है कि यह उनका अधिकार है कि वे अपनी ज़मीन को बचाएं। प्रशासन की चुप्पी पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है। कई सामाजिक कार्यकर्ता इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाने की बात कर रहे हैं। आदिवासी समाज के नेताओं ने सरकार से अपील की है कि वह जमीन माफियाओं पर लगाम लगाए और आदिवासियों के संग अपनी जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस वायरल वीडियो और बढ़ते जनोक्रोश को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि जमशेदपुर से उठी यह आवाज़ आदिवासी समाज के दर्द, गुस्से और संघर्ष की कहानी कह रही है, जो अब अनसुनी नहीं की जा सकती, क्योंकि ज़मीन सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वह पहचान होती है, सम्मान होता है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य होती है। ऐसी ही बड़ी और सच्ची खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें।